तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई आज है छुट्टी वाला दिन और हम पीछे लगाने जा रहे हैं लाइट्स वगैरह, क्योंकि हमारा जो बैकयार्ड है उसमें थोड़ी बहुत हमने सोलर वाली लाइट्स लगा रखी हैं, लेकिन स्टिल थोड़ी रोशनी कम होती है। तो जैस्मिन जी ने कुछ पता नहीं अमेजोन से लाइट्स वगैरह मंगाई थी, सोलर वाली ही। अभी 4-5 चीज़ें करनी है, लेकिन अभी फिलहाल वो लाइट्स लगाते हैं। छोटी छोटी लाइट्स हैं, वो पोल्स पे लग जाएगी तो थोड़ी रोशनी हो जाएगी, प्रोवाइडेड की धूप निकले दिन के टाइम, तो फिर रात को बढ़िया रोशनी होगी। लाइट्स कहाँ पड़ी हैं? तो भाई ये वाली लाइट्स मंगाई थी जैस्मिन जी ने, इनको लगाना कैसे है ये देखना पड़ेगा। लगाना कैसे है, बाहर तो चले गए हो, चेक करते हैं जरा। लटकेंगी ऐसे, पेज लगाना पड़ेगा। पेज कहाँ है इसके बीच में? इनको ड्रिल थोड़ी करने बैठेंगे अभी, गिट्टी डालो फिर ड्रिल करो, इतना लंबा चक्कर है। क्योंकि यहाँ फिर हवा भी तो है, प्रेरीज विंड। ओह माय गुडनेस, वाओ। चलो फिर ड्रिल ले लेते हैं। कबीर भी कहता रहता है, क्या करते रहता है ना। तो भाई जब इंची टेप वगैरह ना हो तो इस तरीके का साइजिंग का नाप ले सकते हैं। तो इसके पीछे जो पेज की वो जगह बनी हुई है ना, तो इस तरीके से कार्डबोर्ड काट लिया। तो कार्डबोर्ड की लेंथ है, तो एक स्क्रू इधर डाल के दूसरा इस यहाँ पे इतनी दूरी पे डालना है, तो आराम से लटक जाएगा। बाकी एक मैंने अंदाजे से टांग दिया है। गुड जॉब। मुसाइब जी ऐसे काम बढ़िया कर देते हैं, ये तो बात है नहीं। जिसका मैं स्ट्रोलर ले आई थी ऊपर और नेट पूरी कवर कर दी है। मुझे ऐसा लग रहा है और मंगाने पड़ेंगे। कितने? 6 मंगा लूँगी। और ग्रास सीड्स भी ले आना, वो भी डाल देंगे और फिर पानी दे देंगे। कोई बात नहीं, वीड हमने वीड रिमूवर वाला भैया आएगा हमारा अगले हफ्ते, और हम ग्रास के लिए वो तो डालें कि जो आएगी वो भी अच्छी आए। भाई शाम के रात के जो भी बोल लो 8 बजे हुए हैं और मेरे को जाना है 1-2 काम करने, और ये भी रिटर्न करने जाना है। ये मैंने बेसिकली होम डिपो से लिया था, डोर लॉक, मेन डोर का लॉक, लेकिन इसका साइज़ फिट नहीं आया, तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो भी रिटर्न करने का अपना काम हो गया, बिना किसी दिक्कत के रिटर्न हो गया था। नो क्वेश्चंस आस्क। अब मेरे को जाना है गुरुद्वारे, उसके बाद प्रॉब्ली घर ही जाऊंगा। अगर कोई मूड बना तो कहीं और चल लूँगा, क्योंकि दिस इज़ माई मी टाइम, ये हिसाब किताब है। लेकिन सारी चीज़ें बंद होने वाली हैं, इट्स ओके। तो देखते हैं क्या बनता है, जैसे जैसे होगा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कैलगरी के भी वेदर का पता नहीं लगता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। मतलब दोपहर को इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी जब हम बैकयार्ड में गए थे वो लाइट्स वगैरह लगाने के लिए, ज़बरदस्त धूप थी। और अभी भी मौसम ठीक ही था जब मैं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं गुरुद्वारे से निकला तो भाई साहब बारिश शुरू होगी। तो कुछ नहीं पता लगता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो या अगर बंदा कैलगरी में रहता है तो दे नीड टू गेट यूज्ड टू इट, ये हिसाब किताब है। तो भाई हम आए हैं कॉस्को। वेलकम टू कॉस्को। Hey guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing very well. तो ये आज हम आए हैं कॉस्को। कुछ सौदा वगैरह लेना था, तो हमने सोचा कॉस्को से ही ले लेते हैं, बल्क में मिल जाए, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। वाइप्स वगैरह हो गए, फलाना ढिमकाना। फटाफट चलते हैं, देखते हैं क्या नया है। लो जी, वो तो डील में लगे हुए हैं। टोपी शोपी भी आ रखी है। ओह माय गुडनेस, बड़े सस्ते लगे हुए हैं। हाँ वही तो, $22 के। हाँ वैसे 29 के थे कल वॉलमार्ट पे। नाइस। तो भाई हमने लेने थे वाइप्स, बेबी वाइप्स। तो सामने ही लगे हैं तो। सामने लगे हुए हैं, वैसे देखो 28.99 के थे, दिख रहे हैं, और ये है 21। सो इट्स अ गुड डील। मतलब भगवान ने पिछली बार कहा था डील में ही लेना बेटा। काजू देख लो यहाँ पर। वैसे गुरु साहिब जी मुझे कहते हैं इम्पल्स बाय, आज ये इम्पल्स बाय करे टोपियाँ देखने कबीर के लिए बच्चे। चलो, और विटामिन सी फार्मेसी वाली साइड। हाँ यार ये बहुत सही लगा हुआ है, ये ले लो, 2 ले लो, मतलब 1 ले लो। कॉस्को का यही नुकसान है, सामने वाले डील वील वाली चीजें लगा रहे थे, $3 ऑफ भी लगा देना, बहुत डील लग रही है वो यार, वो वैसे पैसे बच गए है। तो 15 का था। कितने का है? 11.49। तो बाकी पैसों का क्या करोगे? गाड़ी ले लो। कितनी लेनी है भाई? वो देखो कैसे देख रहा है कबीर लोगों को। वैसे बड़ा वाला, इतना बड़ा नहीं होता वॉलमार्ट वाला, $7 या $8 का होता है वो। काजू लेने थे, वो खत्म हो गए थे हमारे। इनके काजू में तो अलग ही टेस्ट है, अनसॉल्टेड वालों में तो। हम दोनों ने इतने ज़्यादा ख़त्म कर दिए, ये 15 दिन में ख़त्म करा है पूरा पैकेट। थोड़ा एक राउंड तो मारे, क्या नया आ रखा है, कुछ बढ़िया आ रखा हो, क्या आपको कोई चीज़ मिल जाए। ओहो,
मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के बढ़िया बढ़िया टीवी आ रखे हैं आजकल मार्केट के अंदर। और हमारे पास जो टीवी है ना वो है 2020 से भी पहले का, मतलब 6-7 साल पुराना टीवी है। मतलब सारी टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ बहुत पुराना हो गया। तो मे भी ब्लैक फ्राइडे पे अपग्रेड करेंगे, आई डोंट नो। मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा मन है कि टीवी अपग्रेड किया जाए और साथ में कोई साउंड बार भी लगाया जाए। लेकिन हाँ, डिपेंड करेगा काफ़ी फैक्टर्स पे, लेकिन हाँ मेरा बहुत ज़्यादा मन है। और हमारा जो टीवी है वो है 55 इंचज़ का, और वहाँ पे 65 इंचज़ का आराम से लग सकता है। तो वो 10 इंच से भी इंक्रीज हो जाएगा ना अगर डायगनल, तो बढ़िया हो जाएगा और मज़ा आएगा। तो लेट्स सी, कोई 4K UHD जो भी मैं पूरी देखना पड़ेगा रिसर्च वगैरह, तो बढ़िया हिसाब किताब लेंगे। और कुछ टाइम पहले मैंने इस साइज़ का मॉनिटर लिया था 34 इंचज़ का कर्व्ड वाला, काफ़ी लंबा, ऑलमोस्ट इतने का ही था, लेकिन मॉडल अलग था। एसर का ही था लेकिन मॉडल अलग था। लेकिन मन था मेरा ये वाला लेने का, 49 इंचज़ का कर्व्ड, बिल्कुल भाई साहब अल्ट्रा वाइड। लेकिन ये महंगा हिसाब किताब है। ये है सैमसंग का भाई साहब $1200 का। तो इतना तो बजट था नहीं, पता नहीं कभी बन भी पाएगा कि नहीं। लेकिन ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद है, मज़ा ही आ जाए इस पे काम करने में। अल्ट्रा वाइड 49 इंचज़ का, लेकिन अपना बजट इसको ही अलाउ कर पाया। गाइस ये स्प्रे इतना अच्छा है ना, आई लिटरली हैव फिनिश्ड सो मेनी बॉटल्स ऑफ इट। और ये 54 का लगा हुआ है कॉस्को पे, वाह। और ये भी मैं यूज़ करती हूँ, टेटर वाला, ये भी लगा हुआ 49। बट यहाँ पर बल्क में मिल जाती है, मेरे पास एक ही है। ये वाला विटामिन सी है जो हम लेते हैं, ये वॉलमार्ट में कर ले तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 3 पैक मिल रहे हैं $32 के, मतलब ऑलमोस्ट $11 के एक पैक है। ये हम काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, पानी में डाल के घोल के पी लो। तो गाइस दिस इज़ सो गुड। हम ये कभी ख़त्म नहीं होने देते घर में, बट हफ्ते से हम दोनों की तलब इसको यहाँ हमको यहाँ तक ले आई। और अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा होता है, इट्स वेरी गुड। क्या चल रहा है? टेस्टिंग की और सामान उठा लिया, प्राइस देखने अब जाऊंगी। ये देखना क्या उठा लिया यार, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, पता नहीं क्यों उठा लिया। प्रोटीन है इसमें, लिखा होता है 8 ग्राम फाइबर, 12 ग्राम प्रोटीन, लेकिन इतने बड़े पैक में 8 ग्राम होता है। चलो प्राइस देखते हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं कैंपिंग वाली साइड पे, बट मैं अभी गुड साहिब जी को ये कह रही थी, इस समर तो कभी ये बैठा हुआ आराम से, अगली समर इसको होगा मुझे उतारो। ओ ये रही वो वाली फ्लोटी, 2 कप होल्डर भी है इसमें। ओह गुड, नाइस वन। ये भी कितनी अच्छी है, ये वाली खेलने के लिए कितनी अच्छी है, बैकयार्ड पे लगाने के लिए, वेरी नाइस। जब ये सेल लगेगी ना तो नेक्स्ट ईयर के लिए गुड साहिब जी के लिए, गुड साहिब कह रही हूँ, कबीर के लिए लेके जाऊँगी सेल पे। बट साहिब वो देखो बेंच, बैकयार्ड बेंच कितना अच्छा है ना ये वाला, वेरी नाइस। से बेंच बना हुआ है जैसे पार्क्स वगैरह में होता है ना, बट उसके लिए बैकयार्ड भी तो सुंदर होना चाहिए। लेकिन प्लास्टिक का है वो, अच्छा गीला होगा तो टेंशन। भाई मैं कॉस्को आई हूँ ना, मैं आज तक लेडीज सेक्शन में नहीं गई, तो इतनी अच्छी डील्स भाई साहब, इतनी अच्छी डील्स। अब ये ड्रेस थी जो मुझे पसंद आई, ये स्लिट वाली ड्रेस थी, $14 की 2, बताओ इतनी अच्छी। और अभी मुझे ये अच्छा लगा, देखो 2 PJ सेट कितना सही है, बट $24.99 मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। बट या पहली बारी मैं आई हूँ और भाई लड़कियों में इतनी अच्छी डील्स है। देखना ये ड्रेस $14 में, 2 ड्रेसेस $14 में, तो मतलब $7 ईच होगी ना। तो साहिब भी देख रहे हैं कि कपड़े, फिर दोबारा तूने कपड़ा देखा। अच्छी बात है, होना चाहिए। ये यहाँ पड़ा हुआ अच्छा लग रहा है डील। खुद जो कर रहे थे वो कुछ नहीं, क्या मैं आपको ये दिखाने वाली थी। चलो अब चलते हैं, बाकी ये तो मैंने ड्रेस ले लिया है, अब मैं जाने लगी चेकआउट करने। हाँ तो पैसे बढ़ा आपके पास, मेरे को टीवी भाई साहब, टीवी पुराना हो गया हमारा। हाँ टीवी तो मैंने बोला ही था कि वो बेसमेंट में रखेंगे। हाँ। और हम नया लेंगे इस साल। तो भाई सामान हमने सारा ले लिया है, चेकआउट हो रहा है। कितने का बिल आएगा? 100 से नीचे? आर यू श्योर? भाई ये 2 चीज़ें ही $50 की हो गई हैं। तो आज तो कमाल ही हो गया, काम की चीज़ें ली हैं, फालतू कुछ नहीं लिया। बस एक फालतू की एक चीज़ ली है, वो कहाँ गया? वो चिया सीड्स वाला कहाँ है वो? आपको एक चम्मच भी नहीं दूंगी अब मैं। भाई पैसा खर्चा किया है, खाएंगे। तो भाई सारा सामान ले लिया और हमारा जो बिल आया है वो है एग्जैक्टली $100। तो एग्जिट करते हैं अब। $101 का फर्क डाल के ठीक है, बस चलते हैं। बढ़िया, हमने इतना ही, मैं 100 एक्सपेक्ट, और हम सोच के आए थे कि नो फालतू चीज़ें। चलो वहाँ जाना है। क्योंकि हमने ना ग्रोसरी इस बार वॉलमार्ट में जो मंगाई थी ना, काफ़ी ज़्यादा मंगा ली। भाई टाइम कैसे निकल जाता है, हम आए थे 2:30 बजे, 4:30 हो गए यहीं पर। 4:30 हो गए? हाँ यार आपको पता लग रहा है 4:30 हो गए। तो अब हमें जाना है क्रॉस आयरन मिल एक गिफ्ट पिक करने, एंड उसके बाद दैट्स इट। फिर हम जा रहे हैं घर
और आज शाम को पार्टी भी जाना है, तो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट टू। तो अभी बहुत दिनों के बाद अब वीडियो अपलोड की है। रीज़न बीइंग कबीर एक ऐसी एज में आ गया है कि वो बहुत ज़्यादा ना चिपकू होने लग गया है और क्रैंकी भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ना ही हमें शूट करने का टाइम मिलता है, ना ही एडिट करने का टाइम मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे अपने खुद के भी काम हो जाते हैं, तो इसलिए वीडियोस से रिलेटेड कुछ किया ही नहीं जाता। और रीज़न बीइंग कि भाई हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं, तो हम दोनों को ही संभालना होता है। तो अगर जैस्मिन जी कुछ कर रही हैं, मैं कबीर को संभाल रहा होता हूँ। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो जैस्मिन जी कबीर को संभाल रही होती हैं। तो वीडियो वाला जो है ना, वो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि अपने कामों में और कबीर के साथ ही काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ दिन में एटलीस्ट 2 घंटे निकाल के एडिट वगैरह कर लूँ। शूट थोड़ा बहुत होता रहेगा, अगर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या फिर कुछ भी है तो शूट होता रहेगा। बाकी बैकयार्ड हम अपना इसलिए साफ़ कर रहे हैं क्योंकि अगले साल कबीर यहाँ पे खेलेगा, तो इसलिए थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये सीन है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अपना जो फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर कोई सजेशन है बैकयार्ड से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। बाकी जब तक अगली वीडियो नहीं आती है भाई साहब, हंसते खेलते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।